नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज हम नवरात्रि जागरण का जो पावन पर्व आ रहा है, इसके संबंध में कुछ जानकारी देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, नवरात्र ये 9 दिनों की रात्रि, जिसको कि हम जगराता के रूप में भी जानते हैं, इसकी क्या महिमा है। खैर, इसकी कहानी जो है वो आदि शक्ति देवी सती के आत्मदहन के पश्चात पर्वतराज हिमावन और महारानी मैनावती के घर जब मानव कन्या के रूप में आदि शक्ति ने जब जन्म लिया, तो मानव जन्म से एक शक्ति स्वरूपा की अस्तित्व में आने के लिए उनकी जो यात्रा हुई है, वह यात्रा है यह नव दुर्गा का स्वरूप। यानी कि यह पावन पर्व एक पर्व ही नहीं, यह केवल हमें मनाने के लिए नहीं है, यह हमें केवल पूजा अर्चना करने के लिए नहीं है, अपितु यह पर्व एक यात्रा है। कौन सी यात्रा? तो मानव जीवन से अपने आप को देवत्व तक पहुंचाने की एक अहम यात्रा है। जिस प्रकार से पार्वती माँ जन्म लिया, शैलपुत्री कहलाई, उसके बाद अपने तपोबल से भगवान शिव को प्राप्त किया, तब ब्रह्मचारिणी कहलाई, चंद्रघंटा के स्वरूप में उनका विवाह हुआ। उसके बाद अन्य 9 स्वरूपों में माता की अनंत महिमा का बखान किया गया है, जो आपको बताया जाएगा आने वाले सेशन में। तो यह नवरात्रि की साधना, ये नवरात्र का 9 दिन की रात्रि, ये जागृति की अवस्था होती है दोस्तों। यह जागरण का समय होता है। जागृति किसकी जागृति? तो अपने अंदर के शक्तियों की जागृति, अपने अंदर के एनर्जी की एक्टिवेशन ही इस पर्व का मुख्यतः अर्थ होता है। प्रत्येक स्वरूप, माता के एक एक स्वरूप की महिमा अलग है, अपितु उसका अर्थ, उसका कुछ उद्देश्य वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। कैसे माता पार्वती एक मानव कन्या के रूप में जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने अपने कर्म पथ को चुना, अपने नियति को स्वीकार करके कैसे उन्होंने अपने तपोबल से अपने एनर्जी जागरण करके कैसे महादेव को प्राप्त किया। यही तो महिमा है इस पावन पर्व का। इसीलिए प्रथम दिन जब होता है तो उस दिन साधक का एनर्जी उसके मूलाधार चक्र में स्थित होती है। उसके बाद मूलाधार चक्र से होकर के उसके स्वादिष्ठान में एनर्जी पहुंचती है। यही महिमा है यह नवरात्र जागरण की, यह नवरात्रि की महिमा के पावन पर्व की मुख्यतः थ्योरी है। तो ये नवरात्र जागरण की कार्यशाला जो हम लोग करने जा रहे हैं इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में, इसमें हम लोग प्रथम डे से ही, यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजन से हम लोग अपने मूलाधार चक्र की यात्रा करेंगे। कौन सी यात्रा? तो भू भुव स्वतप महासत्यम, अर्थात मूलाधार दिशट चक्रम शक्तिर्धान मुदिरतम कंठादुबरी मूर्धांतम संभव्य स्थान मुच्यते वराह श्रुति। अपने कुंडलिनी ऊर्जा की जो यात्रा है, यानी कि पृथ्वी से स्वर्गलोक तक की जो यात्रा है, देवयान मार्ग की यात्रा है, वह यात्रा का समय है। और यह समय ऐसा समय है जिसमें एनर्जी स्वतः उस एनर्जी पॉइंट पर केंद्रित होती है। बशर्ते हमें उस शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें पूरे संयम के साथ, पूरे धैर्य और पूरी संकल्प और निष्ठा के साथ हमें तप करना होगा, तभी हम उस मूल एनर्जी को जागृत कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी के साथ हम विराम लेंगे। अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए, कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यह नवरात्रि की कार्यशाला हम लोग 1 अक्टूबर से आरंभ करने जा रहे हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।